अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तकवीर बिहार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फलक जवेद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उनको एनसीसीआईए ने 2 मुकदमात में गिरफ्तार किया था और उनका तकरीबन 10 दिन का फिजिकल रिमांड होने के बाद कल रोज हफ्ता जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर ने उनको मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड के ऊपर एनसीसीआईए के हवाले कर दिया। फलक जवेद के ऊपर इल्जाम यह है कि उसने पंजाब की मिनिस्टर अज़मा बखारी की नाजेबा वीडियोस अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर लगाई, शेयर की और उसने जो है वो रियासत मुखालिफ ट्वीट्स की। उसने रियासत के खिलाफ जाके बातें की। ये उसके ऊपर मुकदमात हैं। इन 2 मुकदमात में उसको जो है वो इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था। मामला चलते रहे। अभी तक इन 10 दिनों के रिमांड के बाद 4 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड दिया गया है और एनसीसीआईए की हिरासत में है फलक जवेद। पिछली पेशियों पे ऐसा कुछ होता रहा कि फलक जवेद जब भी कोर्ट में आती थी फिजिकल रिमांड के बाद, तो इस तरह के मामलात होते थे कि उसका हौसला कम नहीं था। वो जोश और जज्बे के साथ आती थी, वहां पे बताती थी कि उसके साथ क्या कुछ होता रहा। अभी लास्ट प्रोसीडिंग के ऊपर कुछ दिल दहला देने वाले इंकशाफात हुए हैं, कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं। उसके ऊपर इल्जाम है कि उसने नाजेबा वीडियो शेयर की। पाकिस्तान के अंदर ये एक कल्चर बनाया जा रहा है कि नाजेबा वीडियोस बनाओ, उनको लीक करो, मुकदमात होंगे, गिरफ्तार किया जाएगा, फेम मिलेगी, मामलात आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक तो सवाल यहां पे है कि जिन लोगों की नाजेबा वीडियोस शेयर होती हैं, तो वीडियो बनाई किसने थी? वो वीडियो बनाने वाला कौन था? और क्या वो वीडियोस हकीकत पे मबनी है? अगर हकीकत पे मबनी है तो इस तरह की वीडियोस या इस तरह की एक्टिविटीज क्यों की जाती हैं जिनके ऊपर बाद में मुकदमा दर्ज किए जाते हैं? फलक जवेद को अदालत में जब पेश किया गया तो वहां पे उसने कहा कि जब उसको लास्ट प्रोसीडिंग पे एनसीसीआईए के हवाले किया गया तो बजाय इसके कि उसको कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जाता, उसको कहीं और लेके गए, वहां से उनसे तफ्तीश की गई। जी हाँ, एनसीसीआईए के जो अफसरान हैं, लेडी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही किसी खातून से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इंटेरोगेट कर सकती है, तो उनको बजाय इसके कि कोट लखपत जेल जाके मुंतकिल किया जाता, वहां पे टीम जाके उनकी इन्वेस्टिगेट करती, कहीं और लेके गए बकौल फलक जवेद। और बाद में उन्होंने कहा कि उनसे एक बड़ा नाजेबा किस्म का सवाल किया जाता है कि वो गिरफ्तारी से पहले कितने लोगों के साथ सो के आई। जी हाँ, ये सवाल आपके दिल के ऊपर जाके लगेगा। उससे पूछा गया कि वो कितने लोगों के साथ सो के आई है, कितने लोगों के साथ सोती है। ये फलक जवेद के मुताबिक सवाल पूछा है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एनसीसीआईए ने। जी हाँ, इस तरह की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, चीजें बरामद की जा रही हैं। उसके पास 2 मोबाइल फोन थे जिनसे वो ये चीजें ऑपरेट कर रही थी। वो दोनों मोबाइल फोन इस वक्त एनसीसीआईए के पास है, इदारे के पास है। पासवर्ड भी शायद उनको बता दिए गए हों, क्योंकि जो इससे पिछली प्रोसीडिंग थी उस तक तो ये मुतालबा था, एक बयान था कि बार बार पासवर्ड मांगे जा रहे हैं, चीजों को निकालने की कोशिश की जा रही है। उसके मोबाइल फोन आपके पास है, उसके जो है वो फिजिकली आपके पास है। मोबाइल फोन आप फराजिक करवा लें, वहां से आपको चीजें मिल जाएंगी। और जब किसी को आप किसी इल्जाम में गिरफ्तार करते हैं तो आपके पास उसका एविडेंस होता है, आपके पास वो शवाहिद मौजूद होते हैं जिसकी बुनियाद पे मुकदमा दर्ज किया जाता है। जो फलक जवेद का मामला है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट सिचुएशन है कि शवाहिद मौजूद नहीं है, महज इल्जाम की बुनियाद पे, एक दरखास्त की बुनियाद पे गिरफ्तार किया गया है और चीजें शवाहिद के तौर पे बरामद करने की कोशिश की जा रही है। और जो हमारी अदलिया है, जो हमारी लोअर जुडिशरी है, उसके ये हालात है कि खातून अदालत के अंदर आके धाड़े मार मार के बता रही है, रो रो के बता रही है कि जनाब आपके अहकामात के बाद भी रात के 2 बजे तक मुझे तजलील का निशाना बनाया जाता है, मुझे टॉर्चर किया जाता है और इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। उसके बाद भी हमारी अदलिया और हमारे जजेस आंखों पे पट्टी बांध के सिर्फ लिखे लिखा फैसले आने के इंतजार में बैठे रहते हैं और जब फैसला आ जाता है तो वो सामने रख देते हैं जी कि मजीद इतने दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया जाए। अब ये केस चल रहा है, इसको मियां अली अशफाक जो एक बड़े तेज तरीन वकील है वो इसको लेके चल रहे हैं। उन्होंने सेशन कोर्ट में इस रिमांड को भी चैलेंज किया था जो इब्तदाई 5 दिनों का रिमांड था, और अब वो मजीद इस केस को आगे लेके चल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस केस में एनसीसीआईए क्या चीजें निकाल सकती है, एनसीसीआईए के पास कौन से ऐसे शवाहिद और सबूत निकल के आते हैं जो रियासत मुखालिफ बयानिए में फलक जवेद ने इस्तेमाल किए थे।
فلک جوید ایک عام شہری ہے، وہ نہ تو کوئی سیاستدان ہے، نہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق ہے، وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے۔ جو چیز اس کو اچھی لگتی ہے اس کی وہ حمایت کرتی ہے، جو چیز اس کو غلط لگتی ہے اس کی مخالفت میں جا کے وہ جو ہے وہ بول دیتی ہے۔ بیسیکلی فلک جوید، سنم جوید یہ یوٹیوبر اور ٹک ٹاکرز تھے، ان کو ہم نے اٹھایا، ان کو ہم نے ہائپ دی، ان کے اوپر مقدمات درج کیے، تو ہم نے ان کو سیاستدان بنا کے چھوڑ دیا، ہم نے ان کو لیڈر بنا کے چھوڑ دیا۔ اب جس شخص کو اتنی زیادہ فیم مل رہی ہو، کسی خاص پارٹی کے ساتھ اس کو منسلک کیا جا رہا ہو، اس کے اوپر ہوشربہ جو ہے مقدمات بنائے جا رہے ہوں، اس کو ایک سیلیبریٹی کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہو، تو پھر وہ اپنا فیوچر آگے لے کے چلے گا۔ اگر اس کو سیاست کے ساتھ ہی منسلک کر دیا جائے گا، کسی پارٹی کے ساتھ ہی منسلک کر دیا جائے گا، تو پھر وہ اپنا مستقبل اسی جماعت کے ساتھ بنائے گا، وہیں پہ جا کے اپنے تعلقات بنائے گا، اور وہاں سے اس کو اچھی حمایت بھی ملے گی، کیونکہ اداروں کی جانب سے اور جن لوگوں کی جانب سے یہ درخواستیں اور الزامات لگائے جاتے ہیں ان کی جانب سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اس شخص کا تعلق فلاں جماعت سے ہے، اس کا فلاں شخص سے تعلق ہے، تو پھر وہ تعلقات بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جو لوگ جن کو کوئی جانتا ہی نہیں ہوتا وہ بڑے رہنما اور لیڈر بن کے دنیا کے سامنے آتے ہیں۔ اور اس وقت فلک جوید کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو رہا ہے۔ اس کیس کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، اور آنے والے وقت میں جب فلک جوید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد دوبارہ عدالت میں آئے گی، وہاں پہ وہ کیا کچھ بولتی ہیں وہ بھی آپ کو ضرور سنائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنے اس چینل کا خیال کیجیے۔ اللہ حافظ۔